नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में इतनी जबरदस्त कामयाबी कैसे हासिल कर लेते हैं? आज हम स्टीफन कोवी की दुनिया भर में मशहूर किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के राज जानने वाले हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस का एक पावरफुल रोड मैप है। तो सवाल ये है कि क्या कामयाबी का कोई सीक्रेट फॉर्मूला होता है, कोई ऐसी जादुई ट्रिक जो रातों रात सब कुछ बदल दे? हम सब कहीं ना कहीं इसी की तलाश में रहते हैं ना। स्टीफन कोवी का जवाब इस पर बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन एक रास्ता जरूर होता है। ये रास्ता फटाफट मिलने वाली तरकीबों का नहीं, बल्कि उन गहरी और पावरफुल आदतों को बनाने का है जो हमारी बुनियाद को ही मजबूत कर देती हैं। तो चलिए इस सफर के सबसे अहम आइडिया को समझते हैं। पर्सनैलिटी से कहीं ज्यादा जरूरी है कैरेक्टर। कोवी इसे इनसाइड आउट अप्रोच कहते हैं। मतलब बाहर की दुनिया को बदलने से पहले बदलाव की शुरुआत अपने अंदर से करनी होगी। देखिए, यहाँ दो अलग अलग सोच हैं। एक है पर्सनालिटी एथिक, जो सिर्फ ऊपर ऊपर की चीजों पर फोकस करती है, जैसे अच्छा दिखना, बात करने का तरीका या लोगों को इम्प्रेस करने की टेक्निक्स। और दूसरी तरफ है कैरेक्टर एथिक, जिसकी नींव ईमानदारी, सच्चाई और हिम्मत जैसे उसूलों पर टिकी होती है। कोवी का मानना है कि असली और लंबे समय तक चलने वाली सफलता मजबूत कैरेक्टर से ही आती है। तो ये इनसाइड आउट अप्रोच आखिर है क्या? मतलब बहुत सिंपल है। बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। बाहरी टेक्निक्स या दूसरों को बदलने की कोशिश करने से पहले अपने कैरेक्टर, अपनी नीयत और अपनी आदतों पर काम करना। और हमारी पहली 3 आदतें इसी पर बेस्ड हैं। और इसी के साथ हम आते हैं अपने पहले पड़ाव पर, द प्राइवेट विक्ट्री, यानी खुद पर महारत हासिल करना। ये पहली 3 आदतें वो बुनियाद हैं जिस पर बाकी सब कुछ टिकने वाला है। तो चलिए इसे जरा और गहराई से समझते हैं। पहली और सबसे जरूरी आदत है प्रोएक्टिव बनना। इसका सीधा सा मतलब है अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर बैठना। ये मानना कि हालात हमें नहीं चलाते, बल्कि हम अपने हालात को चलाते हैं। यहाँ पर ना सोच का फर्क साफ दिखता है। जो लोग रिएक्टिव होते हैं वो कहते हैं अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वो हालात को दोष देते हैं। वहीं प्रोएक्टिव लोग कहते हैं चलो देखते हैं कि हमारे पास और क्या रास्ते हैं। वो हमेशा सल्यूशन खोजते हैं। असली लीडरशिप यहीं से शुरू होती है। दूसरी आदत है अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। जरा सोचिए, अगर यही नहीं पता कि जाना कहाँ है तो सही रास्ते पर कैसे चलेंगे? ये आदत हमें अपनी जिंदगी के लिए एक क्लियर विजन बनाने को कहती है। इसे पर्सनल लीडरशिप की आदत भी कह सकते हैं। कोवी का सुझाव है कि हर किसी का एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए। ये एक तरह का हमारा पर्सनल संविधान है, जिसमें ये लिखा हो कि हमारे लिए जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है। जब मंजिल साफ होती है ना, तो फैसले लेना बहुत आसान हो जाता है। और अब आती है तीसरी आदत, जरूरी काम पहले करें। ये पहली 2 आदतों को असल जिंदगी में उतारने का तरीका है। एक बात याद रख ली होगी, बिजी रहना और असरदार होना ये 2 बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। अब ये जो टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स है, ये बहुत ही कमाल की चीज है। ये हमारे सारे कामों को 4 हिस्सों में बांटता है। ज्यादातर लोग अपना टाइम क्वाड्रेंट आई, यानी जरूरी और अर्जेंट काम, और क्वाड्रेंट 3, जो कि अर्जेंट तो है पर जरूरी नहीं, उसमें बिताते हैं। लेकिन जो लोग सच में असरदार होते हैं, वो अपना ज्यादातर टाइम क्वाड्रेंट 2 में लगाते हैं। ये वो काम है जो जरूरी तो हैं पर अर्जेंट नहीं, जैसे प्लानिंग करना, रिश्ते बनाना, नई चीजें सीखना। लंबी कामयाबी का असली राज यहीं छिपा है। अच्छा, जब खुद पर महारत हासिल हो गई, तो अब हम दूसरों के साथ मिलकर काम करने की दुनिया में कदम रखते हैं। इसे कोवे कहते हैं द पब्लिक विक्ट्री, यानी लोगों के बीच की जीत। चौथी आदत है विन विन सोचें। ये एक ऐसी सोच है जो हर बातचीत में, हर रिश्ते में दोनों पक्षों के फायदे की तलाश करती है। ये इस विश्वास पर टिकी है कि हर किसी के लिए जीतने की गुंजाइश होती है। देखिए, विन विन सिर्फ कोई टेक्निक नहीं है, ये दिल और दिमाग का एक नजरिया है। ये मेरा तरीका या तुम्हारा तरीका के बारे में नहीं है, ये तो एक बेहतर तरीका खोजने के बारे में है। चाहे पर्सनल रिश्ते हो या बिजनेस डील, लंबी कामयाबी आपसी फायदे पर ही टिकी होती है। 5वीं आदत असरदार बातचीत का मूल मंत्र है, पहले दूसरों को समझे, फिर अपनी बात समझाएं। हम में से ज्यादातर लोग पता है क्या करते हैं? हम जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। ये आदत बस उसी पैटर्न को तोड़ने को कहती है।
जब कोई किसी को सच में ध्यान से सुनता है ना, तो एक गहरा कनेक्शन बनता है। ये विश्वास और सम्मान का रिश्ता बनाता है, और उसके बाद ही सामने वाले पर असर डाला जा सकता है और मिलकर बढ़िया नतीजे पाए जा सकते हैं। और छठी आदत है सिनर्जी पैदा करें। सिनर्जी का मतलब है कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके काम करते हैं तो नतीजा उनकी अलग अलग मेहनत के जोड़ से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। ये 1 और 1 को 11 बनाने की कला है, क्रिएटिव सहयोग की पावर। तो हमने खुद पर भी जीत हासिल कर ली और दूसरों के साथ भी। लेकिन इन सभी आदतों को हमेशा बनाए रखने के लिए एक और आदत की जरूरत पड़ती है, और वो है खुद को लगातार नया बनाने की आदत। और 7वीं यानी आखिरी आदत है अपनी आरी तेज करें। ये लगातार खुद को बेहतर बनाने और बैलेंस रखने का उसूल है। सोचिए, अगर कोई लकड़हारा अपनी आरी तेज करने के लिए वक्त ही नहीं निकालेगा तो धीरे धीरे उसकी धार तो कुंद पड़ ही जाएगी ना। कोई ने खुद को रिन्यू करने के लिए 4 एरिया बताए हैं। फिजिकल यानी हमारी हेल्थ, मेंटल यानी नई चीजें सीखना, सोशल या इमोशनल यानी हमारे रिश्ते, और स्पिरिचुअल यानी हमारी जिंदगी का मकसद। इन चारों में बैलेंस बनाना ही लंबे समय तक असरदार बने रहने के लिए बहुत जरूरी है। तो इस पूरे बातचीत से क्या सीखा हमने? ये सिर्फ कुछ अच्छी बातें नहीं हैं, बल्कि ये पूरी जिंदगी को बदलने का एक फ्रेमवर्क है। अगर संक्षेप में कहें तो ये हमारी सोच में कुछ बुनियादी बदलाव लाने की बात है। रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बनना, सिर्फ बिजी रहने के बजाय असरदार बनना, और सिर्फ अपने बारे में सोचने के बजाय विन विन तरीके से सोचना। कामयाबी आदतों का नतीजा है और आदतें हमारे फैसलों का। और अब जाते जाते एक सवाल जिस पर सोचा जा सकता है, इन 7 आदतों में से वो कौन सी एक आदत है जो इस वक्त किसी की भी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव ला सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा।